हिमा 2025 अवार्ड्स में, जिनसे हम बात करेंगे कि जमात इस्लामी हिंद की तरफ से आज उन बहनों को सम्मानित किया गया जिनका हौसला ये रहा कि आने वाली पीढ़ी को और उम्मत को कुछ इनकी तरफ से खिदमत पहुंचाई जाए। पालनपुर से हमारे साथ सफ़िया वोरा मौजूद है। हम उनसे बात करते हैं कि कैसे आपने काम किया और परिवार की जिम्मेदारियों को निभाने के साथ साथ आपने उम्मत की खिदमत को भी जो है अंजाम दिया, उम्मत की जिम्मेदारियों को भी जो है निभाया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले मैं शुक्रगुज़ार हूँ अल्लाह ताला का जिसने मुझे ये प्लेटफॉर्म अता किया, जिसने मुझे ज़हन अता किया। फिर उसके बाद में मैं शुक्रगुज़ार हूँ अपने वालिदैन का, जो मेरे हर साथ खड़े रहे हैं और मेरे को जो उन्होंने सिखाया है उस हिसाब से मैं ये मुहिम चला रही हूँ। मेरे मदर को ऐसे ख्वाहिश है कि जैसे साफ़िया जैसे है वो पूरी हमारी जमात में ऐसे हर घर में ऐसी लड़की पैदा हो कि जिस तरह से उम्मत की खिदमत हो सके। सफ़िया वोरा असिस्टेंट प्रोफेसर गोकुल ग्लोबल यूनिवर्सिटी में साइंस के प्रोफेसर से काम कर रही हूँ लास्ट 10 ईयर्स से। तो उसके अंदर मैंने जब देखा है तो हर लड़की है वो उसकी नस्लों को चला रही है, हर पीढ़ी को चला रही है। अगर एक लड़की को अवेयरनेस किया जाए, एक लड़की को अवेयर किया जाए तो पूरी नस्ल है वो अवेयर हो सकती है। तो मेरा काम है कि लड़की को पहले अवेयर करना और दूसरा काम है मेरा स्टूडेंट्स को। तो हर स्टूडेंट्स को भी मैं ये कहती हूँ कि दीन और दुनिया के साथ अगर वो चलेगा तो उसकी दुनिया भी संवर जाएगी और आखिरत भी संवर जाएगी। इस तरह से मैंने समर्थ महिला मंडल की मैं फ़ाउंडर हूँ और AMP एसोसिएशन ऑफ मुस्लिम प्रोफेशनल की मैं स्टेट सेक्रेटरी भी अभी हूँ। तो उसके अंदर हम वुमेंस के हैं, महिला के हैं, वो वेरियस प्रोग्राम करते हैं। जैसे कि हमने लास्ट संडे वो कैंसर अवेयरनेस का प्रोग्राम किया था। उसके अंदर वो कैंसर किस तरह से नहीं होना चाहिए, मतलब कि उसका कैंसर प्रिवेंशन किस तरह से करते हैं, उस हिसाब से हमने ये प्रोग्राम रखा था। ऐसे एडवोकेट के रखते हैं, हेल्थ अवेयरनेस के रखते हैं, डॉक्टर्स को बुलाते हैं, मतलब हर तरह के इसने कार्यक्रम कर रहे हैं कि जिस तरह से हमारे जो महिला है उसके अंदर अवेयरनेस आए और हमें उसको इनकी जानकारी हो तो वो उससे प्रिवेंट हो सके। कैसे देखते हो कि अब और भी महिलाओं को क्या मैसेज दोगे जो आप लोग काम करते हो अच्छे से आपकी जवाबदारियों को पूरा करके घर की, और महिलाओं के लिए ये भी रहा कि बाहर निकलना नहीं चाहिए, इस्लाम में बहुत पाबंदी बताई है और आप काम करते हो ऐसे? जो अल्लाह ताला ने जो लेडीज़ के अंदर जो टाइम मैनेजमेंट का पावर दिया है ना, वो शायद दूसरे कुछ में नहीं दिया है। जब कोई प्रोग्राम होता है, कुछ इवेंट करनी होती है, कुछ अवेयरनेस का प्रोग्राम होता है, तो हमारे माथे पे भी बहुत जिम्मेदारियां होती है कि ये काम करना है। तो मतलब हम रात को जाग के भी करते हैं। मैं शेड्यूल बताऊँ तो रात को 12:30 बजे सोती हूँ और 5:30 को उठ जाती हूँ। सुबह में मैं कॉलेज जाती हूँ, कॉलेज के बाद मेरा ट्यूशन रहता है, ट्यूशन में करवाती हूँ। उसके बाद मेरा घर का काम होता है और फिर बाद में सोशल एक्टिविटीज़ रहती है। और ये शेड्यूल रहता है बहनों का, और इस तरह से इन तमाम शेड्यूलों से बाहर निकलकर खिदमत को भी अंजाम देते हैं। मतलब कहीं ना कहीं ऐसी बहनों को जो है आपकी तरफ से भी एक मोटिवेशन होना चाहिए। जिस तरह से जमात इस्लामी हिंद ने अवार्ड से नवाजा गया, इस तरह से आवाम को भी होना चाहिए कि ऐसी बहनों को आगे लाया जाए और उनके सम्मान को बढ़ाया जाए। जमात इस्लामी हिंद के भी शुक्रगुज़ार हो कि जिसने मुझे ये अवार्ड दिया है। सभी जो पर्दे के आगे है और पर्दे के पीछे उन सबका शुक्रगुज़ार हूँ। अब सामाजिक कामों में और खिदमत को अंजाम देने में, उम्मत की खिदमत के लिए वैसे तो जो है मर्द हजरात आगे रहते हैं, महिलाओं की इसमें क्या रोल रहते हैं, इसमें क्या भूमिका रहती हैं, फलकनाज कुरैशी से हम जानेंगे। सबसे कठिनाई ये होती है महिलाओं को अपना घर संभालना है, अपने परिवार की जिम्मेदारियों को संभालना है और उसके बाद उम्मत की जिम्मेदारियों को भी उस पर भी खरा उतरना है। तो ऐसे कठिन समय पर ये लोग समय सर अपने काम को अंजाम देते हैं, परिवार के रोल को भी निभाते हैं। कैसे देखते हो बहन की इतनी सारी मुश्किलों का सामना करके आप फिर उम्मत की खिदमत में निकलते हो और कहीं ना कहीं जमात इस्लामी हिंद की तरफ से ऐसे अवार्ड से आपको नवाजा जाता है, कितनी कुछ खुशी है आज? अस्सलाम वालेकुम। पहले तो मैं जमात इस्लामी हिंद गुजरात का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने हमारी ये जो छोटी छोटी
सी हमारी जो छोटी छोटी से हम लोग जो काम कर रहे हैं, ठीक है, जैसे कि आपने हमें बताया कि ख़वातीनों को बहुत कम मौके मिलते हैं घर से बाहर निकलने के लिए और कौम के लिए कुछ काम करने के लिए, कुछ खिदमतें करने के लिए। तो सबसे पहले जमात इस्लामी हिंद का बहुत बहुत शुक्रिया, उन्होंने हमें इस तरीके से जो अप्रिशिएट किया है, इंशाल्लाह उससे हमें और 100 गुना और एनर्जी मिल चुकी है कि हम आगे भी और इतने अच्छे अच्छे काम कौम की खिदमत के लिए करने चाहिए। मुझे एजुकेशन फ़ील्ड में ये अवार्ड दिया गया है। अल्हम्दुलिल्लाह 15 ईयर्स से मैं एजुकेशन फ़ील्ड में काम कर रही हूँ, कौम की खिदमत कर रहे हैं, कौम के बच्चों को पढ़ा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह घर के साथ साथ हमारे घर वालों की बहुत मेहनत है, जो हमें ये सब चीज़ें मैनेज करने में बहुत हेल्प करते हैं, बहुत हेल्पफुल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उन लोगों का भी बहुत सपोर्ट रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने छोटे प्री प्राइमरी से लेकर 12th तक के बच्चों को अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ाया है। ठीक, कुछ खिदमतें और कुछ काम हमारे ऐसे भी हैं, कुछ काम ऐसे हैं जहाँ पर हम फ्री ऑफ सर्विसेज, फ्री ऑफ चार्जेस वो काम करते हैं। वो बैक साइड ऑफ स्टेज हमारा रहता है। और जमात इस्लामी स्कूल हिंद जो एक स्कूल चला रहा है, रेडियंस किड्स प्ले स्कूल, में वहाँ पर एज अ प्रिंसिपल जॉब कर रही हूँ, काम कर रही हूँ। और अपने अच्छे फील्ड को छोड़कर जमात से जुड़ने का हमारा मेन मोटिव, मेन मकसद यही रहा है कि हम कौम के बच्चों को आगे लेकर आएँ, कौम के बच्चों को एक अच्छा एजुकेशन दें। और कोई भी कौम तभी आगे आ सकेगी जब उसकी नस्लें अच्छी हों, जब उनकी नस्ल में एजुकेशन होगा तभी वो आगे बढ़ के दिखेंगी। और आजकल के जो हालात मुसलमान कौम में पाए जा रहे हैं कि एक स्टेज पर जाके बच्चे बैकअप कर रहे हैं, आगे पढ़ाई नहीं करनी है, चाहे वो जो भी हालात रहे हो, जो भी रीज़न्स रहे हो, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारी कौम के बच्चे हर फील्ड में आगे आए, चाहे वो यूपीएससी हो, जीपीएससी हो, एजुकेशन हो या गवर्नमेंट हो। ठीक है, हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे आगे आए और हमारा मेन मोटिव यही है कि उन सारे बच्चों को जगह जगह से ढूंढना, ऐसे बच्चे कि जो बहुत गरीब है, बहुत स्लम एरिया से आ रहे हैं, उनको भी ढूंढ के हमें बाहर निकालना है, उनकी अंदर छुपी सलाहियतों को निखारना है और हमें एज अ मुसलमान उम्मत के तौर पर उनको इस मुल्क के सामने, इस दुनिया के सामने रिप्रेजेंट करना है। और इंशाअल्लाह अल्लाह हमें इस काम के लिए और नवाजे और हम हमारा काम इसी तरह से आगे बढ़ते चलाएँगे इंशाअल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। ये थे फलकनाज, जिनके ऊपर आज इनका इंटरव्यू देखा आप लोगों ने, इनसे बातचीत इनकी सुनी। तो फलकनाज के इस काम को लेकर सारे समाज के लोगों को भी नाज होगा कि ऐसी महिलाएं जिन पर गर्व होना चाहिए कि अपनी तमाम जिम्मेदारियों को संभालने के बाद खिदमत को अंजाम देती हैं। और सबसे बड़ी बात है कि ये एजुकेशन पे काम करते हैं, मतलब कि पढ़ाई को महत्व दिया गया और लोगों को एजुकेशन से जोड़ने के लिए बच्चों को, उन गरीब बच्चों को भी पढ़ाया जाता है। कुछ काम ऐसे हैं जो पर्दे के पीछे हैं, लेकिन गरीब बच्चों को फ्री ऑफ चार्जेस में भी एजुकेशन अगर देना हो तो फलकनाज जैसी बहनें, महिलाएं आगे रहती है। तो जमीयत इस्लामी हिंद का यही मोटिव रहा है कि ऐसे लोगों को सामने लाया जाए, आगे लाया जाए, ताकि आने वाले दिनों में और जो आने वाली पीढ़ी है, नस्लें हैं, उन लोगों में कि मोटिवेशन हो और उन लोगों में उत्साह बढ़े काम करने का, और फलकनाज जैसी बहनों के साथ वो लोग जुड़े और जो है खिदमत को अंजाम दें। कैसे महिलाओं के लिए अगर कोई आपके साथ काम करना चाहता है तो, और कोई आपसे रहकर काम सीखना चाहता है तो उनके लिए कोई आखिरी मैसेज? देखिए, जमात इस्लामी हिंद वुमेंस विंग्स के बहुत सारे कार्यक्रम, बहुत सारे प्रोग्राम जो है वो चलाती रहती है, जिसमें छोटे बच्चों से लेके बड़ों तक के, बूढ़ों तक के सारे प्रोग्राम्स रहते हैं। तो आपको अगर कहीं भी हमारे साथ जुड़ने की कोशिश है या आपको ऐसा लग रहा है कि आप अपनी काम के सिवा कौम की खिदमत कर सकते हो, आप ज़रूर जमात इस्लामी हिंद के वुमेंस विंग्स में जुड़िए, हमारा कांटेक्ट कीजिए। इंशाल्लाह हम आपको आगे गाइड करते रहेंगे और आप भी हमारे साथ इस कौम की खिदमत में जुड़ सकती हैं। चलिए, जमात इस्लामी हिंद की महिला विंग्स में आप जुड़िएगा। तमाम उन महिलाओं को ये मैसेज दिया जा रहा है फलकनाज बहन की तरफ से, फलकनाज कुरैशी की तरफ से, कि आप लोग जुड़े, खिदमत को अंजाम दें, और जो लोग महिला खिदमत करना चाहती है उनको जोड़ कर की बहनों के साथ मिलकर काम करना चाहिए, ताकि आने वाली पीढ़ी को वो एजुकेशन के अलावा हेल्थ है और भी सारे काम है उससे उनको खिदमत पहुंचा सके। चलिए, बहनों की मस्तूरात की बात की जाए तो सुमैया हसीब हमारे साथ मौजूद है। उम्मा 2025 अवार्ड्स में जिस तरह से बहनों को सम्मानित किया गया, उन्हें मोटिवेट किया गया है, किन मुद्दों पे उन्हें अवार्ड्स मिले हैं, क्या काम करते हैं, ये हमारी चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाया जाएगा। कैसे देखते हो मैडम, क्या काम होता है?
जी अल्हम्दुलिल्लाह, ये अवार्ड से हम लोगों को, बहनों को जब नवाजा जाता है तो ये अलग ही खुशी की बात होती है, क्योंकि जब बहनें घर से बाहर निकल के काम करती है तो उनके लिए आसानी नहीं होती है। मेरा ऐसा मानना है पर्सनली कि बहनों की जिम्मेदारियां ज़्यादा होती है, घर बार की, बच्चों की, उनकी जॉब वगैरह है। अगर वो पर्सनल कुछ काम करती है तो वो जिम्मेदारियों के साथ अगर वो कुछ खिदमत के काम में लगे हुए हैं, कुछ अपनी सोसाइटी के लिए कुछ काम कर रहे हैं, तो वो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस रहते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ बहुत ज़्यादा बहनें जुड़ी हुई हैं, हम अलग अलग फील्ड में काम करते हैं। ये अवार्ड मुझे एनवायरनमेंट की फ़ील्ड के लिए मिला है। मैं स्नेक और क्रोकोडाइल रेस्क्यूअर हूँ और हम लोग एनवायरनमेंट के अवेयरनेस के प्रोग्राम्स वगैरह करते हैं। हम लोग अल्लाह की बनाई कुदरत का किस तरह से ख्याल रखना है, उसको किस तरह से बचाना है, उस पे अवेयरनेस के प्रोग्राम्स करते हैं और उस पे काम करते हैं इंशाल्लाह। और मैं सोशल एक्टिविस्ट भी हूँ। मेरा अपना एनजीओ है इब्तिदा फाउंडेशन और मैं एएमपी गुजरात वुमेन्स विंग की हेड हूँ। और हमारे साथ एएमपी में और इब्तिदा फाउंडेशन में कई सारी बहनें जुड़ी हुई हैं और हम लोग उनकी एजुकेशन अवेयरनेस, सोशल अवेयरनेस, जो आजकल केसेस होते हैं रेप के वगैरह के, वो सब अवेयरनेस पे काम करते हैं। तो औरतों को सबसे पहले अवेयर करना बहुत ज़रूरी है कि क्या प्रॉब्लम चल रही है अपनी सोसाइटी में, उसको किस तरह फ़ाइट करना है, उसके साथ किस तरह लड़ना है, किस तरह बाहर निकलना उससे। और जो मुल्क के हालात हो रहे हैं वो हमारे फेवर में बिल्कुल भी नहीं है। हम सब जानते हैं कि हमारे भाइयों के, हमारे बच्चों के, हमारे घर के, खास करके आदमी लोगों के क्या हालात है बाहर निकल के। उनके लिए मतलब बाहर निकल के इतने मुश्किल हालात खड़े कर दिए हैं अभी। तो ऐसे हालात में हम उनके साथ नहीं खड़े रहेंगे, हमारे घर की औरतें बहनें नहीं खड़ी रहेंगी तो कौन खड़ा रहेगा। मतलब हमें औरतों में यही अवेयरनेस लानी है कि हमारे घर के भाई बाहर जाके काम कर रहे हैं, उनकी हिम्मत बनना है, उनके साथ खड़े रहना है। तो इसी तरह से जो औरतें घर में बैठ के बस ज़िंदगी को इतना समझती है कि खाना पीना ही ज़िंदगी है, खा लिया पी लिया, घर के काम कर लिए, वही ज़िंदगी। नहीं, अब वो टाइम नहीं है, अब टाइम बदल चुका है। आपको घर से बाहर निकलना होगा, एजुकेशन पे फोकस करना होगा, आपको ईमान के साथ में आगे बढ़ना होगा, काम करना होगा, बाहर निकल के भी काम करना होगा आपको। हमारे साथ फलकनाज कुरैशी इस वक्त मौजूद है। उम्मा जो अवार्ड्स है जमात इस्लामी हिंद की तरफ से, जिसके चलते इन्हें भी जो है आज अवार्ड से नवाजा गया। आप तक समाचार हमेशा रखे आपको आगे।